नमस्कार दोस्तों। तो ईरान ने अमेरिका के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेस है डिएगो गार्सिया, जिस पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। भले ही निशाना चूक गया है बट उस पर मिसाइल दागी है। अब डिएगो गार्सिया को हम लोग देखें तो डिएगो गार्सिया बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है। अगर मैप पे आप देखो तो देखो यहाँ पर जो इंडियन ओशियन है, बहुत ही छोटे पॉइंट पर अभी हमारा ये देश, हमारा भारत इंडिया है, और इसके नीचे एक जो पॉइंट है ये देखो यहाँ पर है डिएगो गार्सिया। अगर आप मैप को जूम करो तो ये देखो यहाँ पर डिएगो गार्सिया है। तो यहां पर ईरान ने मिसाइल से अटैक किया है। ये है डिएगो गार्सिया। ये दरअसल यूएस और यूके का ज्वाइंट मिलिट्री बेस है, जो इंडो पैसिफिक रीजन में उनकी सबसे क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक एसेट में से एक माना जाता है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने 2 मिसाइल लॉन्च की है, लेकिन वो टारगेट को हिट नहीं कर पाई। लेकिन यहां असली कहानी हिट या मिस की नहीं है, असली कहानी है इंटेंट की, क्योंकि बेस ईरान के तट से करीब 3810 किलोमीटर दूर है। यानी ये कोई टैक्टिकल स्ट्राइक नहीं, बल्कि एक क्लियर मैसेज है कि ईरान लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक स्ट्राइक कैपेबिलिटी दिखाना चाहता है, और एक कैपेबिलिटी किसी भी सुपर पावर के लिए सीरियस कंसर्न होती है। अब थोड़ा समझो कि डिएगो गार्सिया इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। दरअसल डिएगो गार्सिया एक बेस जो है, ये सिर्फ एक मिलिट्री आउटपोस्ट नहीं बल्कि यूएस के ग्लोबल ऑपरेशन का एक मेजर हब है। यहीं से लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स ऑपरेट करते हैं, यहीं से रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट जैसे KC-135 स्ट्रेटो टैंकर मिशन सपोर्ट करते हैं, और सर्विलांस एयरक्राफ्ट पूरे रीजन पर नजर रखते हैं। यानी अगर इस बेस पर प्रेशर आता है तो यूएस की ऑपरेशनल रीच पर सीधा असर पड़ता है, खासकर मिडिल ईस्ट और इंडो पैसिफिक में। अब सवाल ये उठता है कि ईरान ने कदम क्यों उठाया, क्योंकि लॉजिकली अगर देखा जाए तो इतनी दूरी पर स्ट्राइक करना सिर्फ मिलिट्री डैमेज के लिए नहीं होता, एक साइकोलॉजिकली और स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग होता है। ईरान ये दिखाना चाहता है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता है तो यहां सिर्फ रीजनल टारगेट्स तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वो दूर बैठे स्ट्रेटेजिक बेसिस को भी थ्रेटन कर सकता है। और यही चीज यूएस के लिए चिंता की बात है, क्योंकि अभी तक कॉन्फ्लिक्ट मिडिल ईस्ट के अंदर कन्फाइंड था, लेकिन अब उसका रेडियस बढ़ रहा है। अब यहां एक और भी लेयर समझना जरूरी है, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी जो है सिर्फ रेंज की बात नहीं होती, एक्यूरेसी, पेलोड और इंटरसेप्शन कैपेबिलिटी में उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है। इस केस में मिसाइल टारगेट तक नहीं पहुंची, जिसका मतलब ये हो सकता है कि इंटरसेप्शन हुआ या एक्यूरेसी इशू था, लेकिन स्ट्रैटेजिक लेवल पर इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैसेज डिलीवर हो चुका है कि ईरान ऐसी कैपेबिलिटी डेवलप कर चुका है जो थाउजेंड ऑफ किलोमीटर दूर टारगेट को इंगेज कर सकती है। इसका इंपैक्ट सिर्फ यूएस और यूके तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए सिग्नल है, क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन ऑलरेडी जियोपॉलिटिकली सेंसिटिव है। यहाँ चाइना, यूएस, इंडिया सबकी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ओवरलैप करते हैं, और अगर इस रीजन में कॉन्फ्लिक्ट स्पिल ओवर होता है तो ग्लोबल ट्रेड रूट्स, स्पेशली इंडियन ओशियन शिपिंग लेन्स, डायरेक्टली प्रभावित हो सकते हैं। अब इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये डेवलपमेंट और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि डिएगो गार्सिया हमारी मैरीटाइम नेबरहुड में आता है, जैसा कि अभी आपने मैप में देखा आपने। और यहाँ अगर टेंशन बढ़ती है तो इंडियन ओशियन की स्टेबिलिटी पर भी असर पड़ेगा, जो इंडिया के ट्रेड और एनर्जी सिक्योरिटी दोनों के लिए क्रिटिकल है। यानी इनडायरेक्ट इंपैक्ट इंडिया पर भी पड़ सकता है। अब ओवरऑल पिक्चर ये बनती है कि स्ट्राइक भले ही फिजिकली सक्सेसफुल नहीं रहा हो, लेकिन स्ट्रैटेजिकली ये एक एस्केलेशन स्टेप है, क्योंकि अब बैटलफील्ड सिर्फ लैंड या मिडिल ईस्ट तक लिमिटेड नहीं रहा, बल्कि ओशियन तक फैल चुका है। और जब वार इस लेवल पर पहुंचती है तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, और हर एक्शन का रिएक्शन आता है, और हर रिएक्शन कॉन्फ्लिक्ट को और कॉम्प्लेक्स बनाता है। अंत में बस एक बात समझो कि वार में हमेशा पहला मिसाइल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, बल्कि वो मैसेज इंपॉर्टेंट होता है जो उस मिसाइल के पीछे छुपा होता है। और यहाँ मैसेज साफ है कि ईरान अब सिर्फ डिफेंड नहीं कर रहा है, बल्कि एक्टिवली ग्लोबल लेवल पर अपने रीच दिखा रहा है। और अगर ये पैटर्न कंटिन्यू हुआ तो आने वाले समय में कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल और डेंजरस बन सकता है। तो इसमें देखते हैं कि आगे क्या इसमें यूएसए स्टेप लेता है। जैसे ही कोई इस पर अपडेट आता है तो हम आपके सामने वीडियो लेके हाजिर जरूर हो जाएंगे।